बाबा को हर जीव में भगवान दिखते थे, चाहे वो मनुष्य हो, पशु हो या कोई पत्ता भी। एक दिन बाबा ने जमीन से एक सूखे पत्ते को उठाया और कहा, इसमें भी चेतना है, तुम इससे प्रेम नहीं कर सकते तो ईश्वर से कैसे करोगे। उनकी नजर में पूरी सृष्टि ही मंदिर थी। हर स्थान, हर क्षण, हर व्यक्ति, हर वस्तु ईश्वरमय। एक बार किसी ने बाबा से पूछा, बाबा आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, जब हृदय बोलता है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती। और सच में बाबा के पास बैठने मात्र से ही मन भर उठता था। उनकी खामोशी में भी एक गीत था, एक ऐसी ध्वनि जो आत्मा को पुकारती थी। जो एक बार उन्हें देख ले, वो जीवन भर उनके प्रेम से बंधा रह जाता। बाबा के आश्रम में हर दिन सैकड़ों लोग आते थे और हर किसी की पीड़ा अलग होती थी। कोई धन की चिंता में डूबा था, कोई संतान की, कोई रोग से ग्रस्त और कोई भटकते हुए अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि बाबा किसी से लंबी बात नहीं करते थे। कई बार तो सिर्फ एक नजर, एक मुस्कान या केवल उनका मौन ही सब कुछ कह जाता था। एक बार एक युवक जो खुद को नास्तिक मानता था, बाबा से मिलने आया। उसने बाबा से सवाल किया, अगर आप सच में संत हैं तो बिना पूछे बताइए कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। बाबा उसे देखते रहे, फिर बोले, तू अपने पिता को माफ नहीं कर पा रहा। तू सोचता है कि उसने तुझे समझा नहीं, लेकिन तू खुद से भी नहीं मिल पाया अभी तक। जिस दिन अपने भीतर देखेगा, उसी दिन जीवन का द्वार खुलेगा। उस युवक का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई थी। और यही वो क्षण था जब उसके भीतर कुछ टूट गया और साथ ही कुछ नया जन्म भी लिया। बाबा कोई चमत्कार नहीं दिखाते थे, लेकिन उनके होने भर से जीवन बदल जाता था। एक बार एक छोटी बच्ची बाबा के पास आई। उसके हाथ में एक टूटे हुए खिलौने का टुकड़ा था। बाबा ने उससे कहा, ये टूट गया, कोई बात नहीं, अब हम इससे मंदिर बना देंगे। बाबा ने उस टुकड़े को पास रख लिया। बच्ची हंसते हुए लौट गई, पर वो जो शिक्षा थी उसमें, वो आज भी भक्तों के हृदय में जीवित है। टूटा हुआ भी ईश्वर का हो सकता है। कभी कभी जो चीजें हमारे जीवन में टूटती हैं, वही हमें पूर्णता की ओर ले जाती हैं। एक बार बाबा रात को ध्यान में बैठे थे। अचानक उठे और बोले, काशी में राम नाम लेता हुआ एक जीव अभी अभी शरीर छोड़ चुका है। वह मुक्त हो गया। आश्रम में सन्नाटा छा गया। कुछ ही घंटों बाद एक संदेश आया कि बाबा जिस समय की बात कर रहे थे, उसी समय बनारस में एक वृद्ध संत का देहांत हुआ था और उनके अंतिम शब्द थे, राम राम राम। बाबा कहाँ बैठे थे और कहाँ उनका मन, ये बात किसी के समझ में नहीं आती थी। उनकी दृष्टि सीमाओं से परे थी। वे शरीर में रहते हुए भी शरीर से कहीं आगे थे। कई बार लोग बाबा से पूछते, बाबा आपने कितनी तपस्या की? बाबा केवल मुस्कुराते और कहते, मैंने कुछ नहीं किया, सब हनुमान जी करते हैं। और यही उनका सबसे बड़ा रहस्य था, पूर्ण अहंकार रहित होना। एक बार एक अमीर व्यक्ति बाबा के पास आया और बोला, बाबा मेरे पास सब कुछ है पर संतोष नहीं है। बाबा ने पूछा, क्या तू सुबह सुबह पक्षियों की आवाज सुनता है? उसने कहा, नहीं बाबा, मैं तो देर तक सोता हूं। बाबा बोले, फिर तेरे पास क्या है? जिसे प्रकृति से प्रेम नहीं, उसे परमात्मा भी कैसे मिलेगा? वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन पहली बार उसने अपने भीतर की खोखली गूंज सुनी। बाबा की बातें गूढ़ होती थीं, पर उतनी ही सरल भी। हर कोई उन्हें अपने स्तर पर समझता था, पर जो हृदय से सुनता था, उसे जीवन का मार्ग मिल जाता था। एक बार आश्रम में एक वृद्ध साधक आए।
जो जीवन भर ध्यान तप में लीन रहे थे। उन्होंने बाबा से पूछा, बाबा क्या आपने कभी समाधि की स्थिति देखी है? बाबा हंसे और बोले, जिस दिन तू हंसकर किसी भूखे को खाना खिला देगा उसी दिन समाधि तुझे देखेगी। वो साधक स्तब्ध रह गए, क्योंकि बाबा ने एक वाक्य में सब कुछ कह दिया था। उनके लिए भक्ति कोई कठिन विधि नहीं थी, बल्कि एक सच्ची करुणा थी, एक सच्चा प्रेम जिसमें खुद को भुला दिया जाता है। बाबा अक्सर कहते, तू यदि अपने लाभ के लिए किसी की मदद कर रहा है तो वो सेवा नहीं, सौदा है। सेवा तब होती है जब दिल रोता है किसी के लिए और तू चुपचाप कुछ कर देता है। एक बार की बात है, एक नवविवाहित दंपति बाबा से मिलने आए। पत्नी मां नहीं बन पा रही थी, पति दुखी रहता था। बाबा ने उन्हें ध्यान से देखा और बोले, तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए, तुम्हें एक जीवन का उत्तर चाहिए जो तुम्हें खुद से जोड़ दे। एक बच्चा नहीं, एक भावना चाहिए। चलो अब घर जाओ, हनुमान जी से कहो हमने मांगा नहीं, सिर्फ विश्वास किया है। कहते हैं कुछ महीनों में उनके घर बच्चा हुआ, पर उससे भी अधिक उनके जीवन में एक शांत श्रद्धा आ गई थी। बाबा का आशीर्वाद केवल फल नहीं देता था, बल्कि भावना को बदल देता था। और जब भावना बदल जाए तभी तो भाग्य भी बदलता है। एक शाम बाबा आंगन में बैठे हुए थे। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था। भक्तगण चारों ओर शांति से बैठे थे। तभी एक किसान आया, धूल से सना हुआ, आंखों में चिंता और मन में असमंजस। उसने बाबा के चरणों में झुकते हुए कहा, बाबा मेरी फसल बर्बाद हो गई, न पैसा बचा है न अनाज, अब बच्चों का पेट कैसे पालूं? बाबा ने बिना बोले सामने रखा एक केला उठाया और किसान की ओर बढ़ा दिया। किसान ने थोड़ा असमंजस से देखा, बाबा मुझे तो मदद चाहिए। ये फल? बाबा बोले, इसे खा और जो बाकी बचे उसे खेत में बो देना, पर इस बार उसे डर से नहीं, विश्वास से बोना। फसल तो मिट्टी उगाती है, पर भरोसा ऊपर वाला देता है। किसान वो केला लेकर चला गया। सालों बाद वही व्यक्ति जब 2 बच्चों का पिता और 4 खेतों का मालिक बन गया था, वो लौटकर बाबा को धन्यवाद देने आया। लेकिन बाबा बस मुस्कुरा दिए और बोले, मैंने तो सिर्फ एक फल दिया था, तूने उसे भरोसे से बो दिया, उसी ने तुझे फल दिया। ये बाबा की विशेषता थी। वो कभी खुद को कारण नहीं बताते थे। वो बार बार कहते, मैं कुछ नहीं करता, हनुमान जी सब करते हैं। इसीलिए लोग कहते बाबा सिर्फ संत नहीं, मार्ग थे। एक बार की बात है, एक विदेशी महिला बाबा के पास आई। उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूं, मन में शांति नहीं है और शरीर हमेशा थक जाता है। बाबा ने मुस्कुराते हुए उसे कंबल ओढ़ा दिया। फिर बोले, जब शरीर थकता है तो आराम चाहिए, पर जब आत्मा थकती है तो उसे प्रेम चाहिए। तू खुद से प्रेम कर, फिर देख शांति कहां नहीं है। वो स्त्री वहीं बैठकर रोने लगी। उसका जीवन वहीं से बदल गया। बाबा की